देवास के सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में एक कथा के दौरान क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने बड़े कथावाचकों पर ही बोला हमला। बागेश्वर धाम सरकार व पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी, जिस पर कथा कर रहे कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय के दिल को पहुंची ठेस और उन्होंने मंच से ही भविष्य में कभी सोनकच्छ में कथा न करने का लिया संकल्प। काफी विरोध के बाद सोमवार को कांग्रेस विधायक ने एक वीडियो जारी कर मांगी माफी और कहा कि वह बागेश्वर धाम सरकार और पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रति रखते हैं आस्था। उनके शब्द, चयन में हो गई गलती। महिला से रेप के आरोप में भोपाल केंद्रीय जेल में बंद मिर्ची बाबा पर हुआ हमला, जहां किसी बात को लेकर उनका दूसरे कैदियों से हुआ विवाद, जिस पर अन्य कैदियों ने उनके साथ कर दी मारपीट, जिससे उनके हाथ व आंखों में आई गंभीर चोटें। सोमवार को जब बाबा से मिलने जेल गए उनके वकील, तब इस बात का हो सका खुलासा। झांसी में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत खिल्ली गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में पीछे से मारी जोरदार टक्कर, जिससे ऑटो में सवार 2 महिला समेत 3 लोगों की हो गई मौत, जबकि 10 लोग हुए घायल, जिनमें से 5 लोगों की हालत बनी हुई है गंभीर, जिनको झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक पर कार्रवाई की शुरू। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस जीतेगी 150 सीटें, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी बोले कि वह भी उनकी बात से हैं सहमत। वहीं राहुल के इस दावे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि मन को बहलाने के लिए बाबा ख्याल अच्छा है। झांसी में आज भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव, जिसमें वोट डालने को लेकर अधिवक्ताओं में देखने को मिला खासा उत्साह। शाम 5 बजे वोटिंग की समाप्ति पर 1732 अधिवक्ताओं में से 1436 लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर किया मतदान। चुनाव समिति एल्डर्स कमेटी ने मतदान केंद्र के बाहर प्रोजेक्टर लगाकर पल पल की रखी पैनी नजर। अब 31 मई को मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की हो जाएगी घोषणा। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत जुगलपुरा गांव में मां बेटी ने 2 बदमाशों को उनके घर पर पत्थर फेंकने से किया मना, तो गुस्साए दोनों बदमाशों ने मां बेटी पर कुल्हाड़ी से बोल दिया जानलेवा हमला, जिससे दोनों गंभीर रूप से हो गई घायल। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी के मंडलायुक्त आदर्श सिंह ने किया मऊरानीपुर तहसील का औचक निरीक्षण। कमिश्नर ने एसडीएम कार्यालय में अधिवक्ताओं और आम जनता से मुलाकात करके जानी कामकाज की स्थिति। आयुक्त ने उपजिलाधिकारी न्यायालय सहित तहसीलदार के न्यायालय का भी किया निरीक्षण। तहसील के अभिलेखागार, रिकॉर्ड रूम, वोटर गैलरी सहित विभिन्न पटलों के अभिलेखों का किया मुआयना। कमिश्नर ने न्यायालय परिसर सहित तहसील परिसर में देखी साफ सफाई की व्यवस्था और अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। इस मौके पर उपजिलाधिकारी इंदुकांत द्विवेदी, तहसीलदार मदन मोहन गुप्ता सहित राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। भिंड में सोमवार सुबह किसी तकनीकी खराबी के कारण एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, जिस कारण नयागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जखमौली गांव के नजदीक सिंध नदी के पास खेत पर उतरा हेलीकॉप्टर, जिससे गांव में मच गया हड़कंप और हेलीकॉप्टर देखने को उमड़ पड़ी ग्रामीणों की भारी भीड़। इस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान टल गया कोई बड़ा हादसा। दोनों पायलट के साथ ही हेलीकॉप्टर को भी नहीं हुआ कोई नुकसान। बाद में अन्य हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंची एयरफोर्स की टीम। झांसी की नवाबाद थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां गैंगस्टर समेत अन्य कई मामलों में वांछित चल रहे नरेंद्र कुशवाहा को पुलिस ने मेडिकल बाईपास से कर लिया गिरफ्तार। आरोपी पर डडियापुरा व नारायण बाग में बने 5000 से अधिक मकानों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज करने की धमकी देना, जिसके एवज में मकान मालिकों से रंगदारी मांगना और रंगदारी न मिलने पर झूठी शिकायत करने के साथ ही लोगों के घर में घुसकर बदतमीजी करने की शिकायतें हैं दर्ज। ऐसे गैंगस्टर आरोपी को न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल। झांसी के मऊरानीपुर में दबंगों का कहर जारी, जहां लहचूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोटरा में रहने वाली महिला कमलेश पांचाल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उसने बताया कि बीते रोज वह अपने बेटे के साथ गई हुई थी बाहर, जहां से लौटकर वापस आए तो घर का ताला तोड़कर दबंगों ने घर पर कर लिया था कब्जा। साथ ही घर में रखे सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी चुराने का भी लगाया आरोप। पीड़ित विधवा महिला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से लगाई मदद की गुहार। झांसी की मऊरानीपुर नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष शशि श्रीवास ने आज से संभाला अपना कार्यभार, जहां उन्होंने पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गौशाला पहुंचकर गौ माता का किया पूजन, फिर नगर पालिका पहुंचकर वहां का किया औचक निरीक्षण, साथ ही कर्मचारियों से बात कर उनके कार्यों के बारे में ली जानकारी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता, नगर पालिका के कर्मचारियों समेत अन्य लोगों ने अध्यक्ष शशि श्रीवास व उनके पुत्र आयुष श्रीवास को पुष्प गुच्छ भेंट कर दी शुभकामनाएं। टीकमगढ़ में बदहाल विद्युत व्यवस्था व अघोषित बिजली कटौती के विरोध में सोमवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पलेरा तहसील में किया प्रदर्शन, जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने अधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने विद्युत कर्मचारियों पर लापरवाही के लगाए आरोप। विद्युत व्यवस्था में सुधार न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी।
हमीरपुर में एक रिटायर्ड मंडी निरीक्षक हरिराम शर्मा ने मानसिक तौर पर परेशान होकर कर ली आत्महत्या, जिसके पास से पुलिस को मिला एक नोट जिसमें उसने मंडी सचिव पर ग्रेच्युटी बीमा सीपीएफ का क्लेम देने के नाम पर परेशान करने का लगाया आरोप, जिसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने की कही गई बात। मुस्करा थाना कस्बे का है मामला। पुलिस ने आरोपी सचिव रामकुमार साहू के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। एमपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कर दिया स्पष्ट। जहां ग्वालियर दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में ही बीजेपी लड़ने जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव, जिससे अब वीडी शर्मा का चुनाव तक अध्यक्ष पद पर बना रहना हो गया लगभग तय।